हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें पहला है एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब होता है राजभक्ति, एक तरीके का हिंदी में कहेंगे डेडिकेशन, मतलब किसी के प्रति फेथफुल रहना। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला लॉयल्टी है। लॉयल्टी, आंसर इसका लॉयल्टी ही होगा क्योंकि ये भी फेथ से रिलेटेड वर्ड है, लॉयल रहना किसी के प्रति। बी ऑप्शन है वायलेंस। वायलेंस होता है एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, फेरोसिटी, फ्यूरियसनेस। तो ये तो अलग मीनिंग हो जाए इसका। और डी ऑप्शन है ट्रीचरी। ट्रीचरी होता है एक तरीके का धोखेबाज या गद्दार, गद्दारी करना किसी के लिए। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। और इसका एलिजियंस का आंसर होगा लॉयल्टी, और इसका मीनिंग हो जाए कमिटमेंट, जैसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है एबेस। एबेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, फीलिंग ऑफ सेम और गिल्ट। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है ब्रेव, जो एकदम साहसी होता है। फियरलेस और ऑडेसियस हो जाएगा सिनोनिम्स। बी ऑप्शन है असेम्ड। असेम्ड इसका आंसर होगा लज्जित, इसका भी मीनिंग होता है। एवेस का सिनोनिम्स हो जाएगा असेम्ड, तो बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है बोल्ड, ये भी हो जाएगा डोंटलेस का सिनोनिम्स। हार्डी, बोल्ड और ब्रेव। और डी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो पता ही होगा, ईमानदार होता, सच्चा। तो इसका सिनोनिम्स रिलायबल हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा असेम्ड। थर्ड क्वेश्चन है एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकार, एक तरीके का परोपकार करना किसी के प्रति। क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिशनेस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस होता है जो सेल्फ के लिए, अपने लिए केवल सोचे, जैसे स्वार्थ होता। तो ये तो होगा नहीं। डिसाइडफुल, ये धोखा देना होता। डिसीव होता है। जैसे सेल्फलेसनेस, इसका मतलब निस्वार्थ भाव, मतलब इसका आंसर सी होगा। ये भी एल्ट्रुइज्म वर्ड से ही रिलेटेड है, इसका निस्वार्थ हो जाएगा। और डी है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म होता है अविश्वास, किसी के प्रति डिसबिलीव होना। एग्नोटिसिज्म होगा इसका सिनोनिम सेप्टिसिज्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फलेसनेस, सी ऑप्शन। आंसर सी होगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है पोल्ट्रून। पोल्ट्रून का मतलब होता है कवाडली, कायर, डरपोक जिसे कहते हैं, फियरफुल। क्रेवन भी होगा इसका सिनोनिम्स। तो बी ऑप्शन गैलेंट है। गैलेंट का तो पता ही होगा, गैलेंट बहादुर होता, बहादुर वीर। जैसे इसका सिनोनिम्स होगा चिवालरस, मैजेस्टिक भी हो जाएगा। और गट्सी, जैसे गट्सी वुमेन कहते हैं, तो ये साहसी होता, प्लकी। बियरीड होता है थका हुआ व्यक्ति, कोई थक जाना पूरी तरह से। एग्जॉस्टेड और जेडेड, ये पहले भी बता चुके हैं इसका सिनोनिम्स, इससे पहले वीडियो में। तो इसका आंसर होगा पसलिनेमियस। पसिलेनिमस होगा इसका आंसर। डरपोक, इसका भी मीनिंग होता है डरपोक। लैकिंग इन करेज और प्राउड। तो पेल्ट्रून का पसिलिनेमियस हो जाएगा, ये ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है एक तरीके का मंच होता है, इसे कहते हैं पोडियम जैसे। स्नाउट हो जाएगा इसका सुनाम एम्बो। तो गार्जियन तो पता ही होगा, अभिभावक होते हैं। पर्सन हु केयर फॉर पर्सन्स और प्रॉपर्टी, जो पर्सन्स की और प्रॉपर्टी की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्हें गार्जियन कहते हैं। तो इसका आंसर पोडियम होगा। और सी डिवाइस। डिवाइस का मतलब एक तो यंत्र की तरह होता, दूसरा इसका मतलब होता है क्लेवर, चालाक से भी इसका यूज होता है वर्ड का। गिमिक जैसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्कीम, योजना होता है, जैसे इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। डोज हो जाएगा सिस्टम और स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर रोस्ट्रम का भी होगा, पोडियम।
6 क्वेश्चन है प्रोरोग्यू। प्रोरोग्यू का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को स्थगित करना या पुट ऑफ कर देना। और इसका सिनोनिम्स प्रोरोग्यू होगा डेफर। डेफर का भी मतलब होता पोस्टपोन करना। और ए ऑप्शन है एडजॉन। तो एडजॉन का भी मतलब यही होता है पोस्टपोन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन बी ऑप्शन देखिए कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है कन्वे करना, किसी को मैसेज कॉल करना या फिर कन्वोक करना। रैली। रैली का मतलब होता है मीटिंग, मास मीटिंग जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। गैदर और मस्टर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। कॉन्टिन्यू तो पता ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए एडजॉन। 7th क्वेश्चन है बार्ज। बार्ज का मतलब होता है पुश फॉरवर्ड, जैसे कि हैवी लोड को कैरी करना। एक्चुअली मीनिंग इसका बार्ज का होता है बोट से हैवी लोड को कैरी करना। और तो इसका सोब, जैसे ऑप्शन सोब। सोब का भी मतलब होता है गिविंग पुश टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ को खींचना या उस पर फोर्स लगाना। तो इसका आंसर सोब होगा। और साउट का मतलब पता है चिल्लाना होता, क्राई या स्क्रीम। सी ऑप्शन है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट होता मेक सेंस और ट्रांसलेट और अंडरस्टैंड। प्लीड का मतलब तो अपील देना, किसी का रिक्वेस्ट करना होता। तो इसका आंसर होगा 7th का ए सोप हो जाएगा, SHOVE। 8th क्वेश्चन है चेरुबिक। चेरुबिक का मीनिंग होता है एकदम अट्रैक्टिव, जैसे कि कहेंगे ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। हैविंग अ काइंड पर्सनालिटी, एकदम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो इसका एडोरेबल होगा इसका आंसर। एडोरेबल का भी मतलब होता है अट्रैक्टिव। और एल्डरली का मतलब होता है एज्ड पर्सन, जैसे कोई हो गया ओल्डर हो गया सीनियर, उसके लिए एल्डर यूज करते। लोनेस होता, लोनेस का तो पता ही होगा पोजीशन ऑफ इंफीरियर स्टेटस और लो रैंक। हार्ड हेडेड होगा, हार्ड हेडेड होता जिद्दी व्यक्ति। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, प्रैग्मेटिक हो जाएगा, म्यूली से भी होगा। तो इसका चेरुबिक क्या होगा एडोरेबल, अट्रैक्टिव। 9th क्वेश्चन है ह्यूमॉक। ह्यूमॉक का मतलब होता है एक तरीके का माउंड होता, अ स्मॉल नेचुरल हिल, जैसे टीला हम लोग कहते हैं। और तो ऑप्शन देखते हैं इसका ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत, एकदम क्वाइट। प्लेसिडिटी हो जाएगा, सेरेनिटी इसका ट्रैंक्विलिटी का। स्लैब का मतलब होता है ब्लॉक, एक तरीके का तख्ता जैसे कहते हैं। हैमर तो पता ही होगा हथौड़ा होता। तो इसका आंसर होगा डी नॉल। नॉल का भी मतलब ये टीला होता है, एक तरीके का माउंड, स्मॉल नेचुरल हिल जिसे कहते। तो 9th का डी होगा नॉल। 10th है क्वेश्चन एमिलियोट। 10th क्वेश्चन है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, किसी को अमेंड करना, टू मेक बेटर और इम्प्रूव करना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इम्प्रूव। डिसअप्रूव का तो मतलब पता ही होगा रिजेक्ट होना, रिजेक्ट कर देना किसी को। अप्रिसिएट भी पता होगा, ग्रेटिट्यूड, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं हम लोग, अप्रिसिएट करते उसे। डिस्करेज होता है फ्रस्ट्रेट करना, किसी की हिम्मत कम कर देना। जैसे इसका एक इडियम इसी से रिलेटेड है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। तो इसका मीनिंग होता है डिस्करेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इम्प्रूव करना। एमिलियोरेट का ए हो जाएगा। अब है 11th क्वेश्चन। 11th है हैगल। हैगल का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, एक तरीके का मोल भाव करना होता है। रैंगल भी कहेंगे इसे, WRANGLE, रैंगल। तो ए ऑप्शन स्ट्रगल है, इसका तो संघर्ष करना मीनिंग होता। बी हो जाएगा बार्गेन। तो इसका आंसर बी होगा बार्गेन करना, ये भी मोल भाव से रिलेटेड है। एडवाइस, एडवाइस ये ADVISE है, तो ये होता है वर्ब। और एक होता है ADVICE जिसे नाउन कहते हैं। नाउन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर वो हैगल का हो जाएगा बार्गेन, बी। 12th क्वेश्चन है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है एकदम चिड़चिड़ा व्यक्ति नहीं होता, वैसे उदास हमेशा रहना। शोइंग अ ब्रूडिंग इल ह्यूमर।
इसका सिनोनिम्स सिविलन हो जाएगा, और ग्लूमी भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। इस तरीके का इल टेम्पर्ड, हमेशा चिड़चिड़ा रहना, तो इसका आंसर ए होगा, इल टेम्पर्ड। और वेल बिहेव्ड का मतलब होता है समवन हु बिहेव इन अ मैनर, हमेशा एक अच्छे से बात करना किसी से, तो वेल बिहेव्ड हो जाएगा। काइंड हार्टेड एकदम जनरस व्यक्ति होता है, एकदम डाउन टू अर्थ। और डी ऑप्शन होगा कनिंग चालाक होता है, ये तो पता है। एड्रॉइट इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, तो मोरोज का आंसर होगा इल टेम्पर्ड, ए ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है टैकिटर्न। 13 क्वेश्चन टैकिटर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, अनटॉक्टिव। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेटिसेंट हो जाएगा, तो टॉक्टिव तो होगा नहीं। टॉक्टिव का सिनोनिम्स लोकेशियस होगा, गैवी हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन होगा अनकम्युनिकेटिव, जो ज़्यादा ना बोलता हो, मतलब चुप रहता हो। क्लेवर तो चालाक होता है, बैड टेम्पर्ड खराब स्वभाव का लो, तो इसका अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा 13th। 14th देखते हैं कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की, फ्लैटरिंग, कोक्स हो जाएगा सिनोनिम्स। बीडल होगा, तो एक तरीके की चापलूसी करना, किसी को धोखा देना, किसी के अंडर काम करना, जो कहे वो करना, तो ये इसका काइंड तो पता ही होगा, दयालु होता, तो इसका आंसर डिसीव होगा, जैसे धोखा देना किसी को, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है 15। ये आइडियोसी, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मैडनेस, एकदम पागलपन छा जाना। एमनेसिया हो जाएगा सिनोनिम्स, तो इसका ऑप्शन ए होगा, मैडनेस। विजडम पता ही, नॉलेज एकदम इरिडाइट हो जाएगा इसका विजडम का, नॉलेजेबल पर्सन। और रिपेंटेंस का होता है रिमोर्स, पेनिटेंस पछताना। तो ये हम लोगों के 15 सिनोनिम्स थे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।